Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise unit number 6. जी पाकिस्तान स्टडीज़ मुतालिया पाकिस्तान हमारी जो न्यू बुक है इंग्लिश मीडियम वर्जन है सेकंड ईयर के लिए ग्रेड 12 के लिए या 12वीं जमात के लिए। सेक्शन इसका थर्ड है जो कि जारी व सारी है। इसका एक चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं थर्ड सेक्शन का, जो कि है रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो आज का हमारा टाइटल है यूनिट नंबर 6 का, ये है इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग। In today's video, we solve the exercise question number 1 and 2. MCQs टाइप जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको, और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हम अपनी एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट आंसर A, B, C और D. First statement is, as of 2024, Pakistan's annual production capacity of cement is about कि साल 2024 तक पाकिस्तान की सीमेंट की पैदावार की सालाना सलाहियत तकरीबन कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है 69 मिलियन टन। Which province in Pakistan is the largest producer of sugar? कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीनी पैदा करने वाला सूबा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। थर्ड स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मोस्ट एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इन पाकिस्तान। तो दर्ज झैल में से कौन सी सनत पाकिस्तान में रवायती दस्तकारी से सबसे ज़्यादा मुंसलिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉटेज इंडस्ट्री, घरेलू सनत। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान में मवेशी पालने का बुनियादी मकसद जो है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइव स्टॉक, यानी कि पाकिस्तान में मवेशी पालने का बुनियादी मकसद जानवरों की अफजाइश और परवरिश है। फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारी, विच स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट अफेक्टिव फॉर द गवर्नमेंट टू सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। कि हुकूमत की तरफ से छोटे पैमाने की सनतों की सरपरस्ती के लिए सबसे मुअस्सर हिकमत अमली कौन सी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर है प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू क्रेडिट। टैक्स की छूट और कर्ज तक रसाई की सहूलत देना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि सी पैक। कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी सी पैक के लिए दर्ज झैल में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबा सबसे अहम है। तो करेक्ट आंसर है ग्वादर पोर्ट। सेवन स्टेटमेंट है, which can literacy and skill development help reduce unemployment in Pakistan। कि पाकिस्तान में ख्वानदगी और हुनर की तरक्की बेरोजगारी को कैसे कम कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाय इम्प्रूविंग, के इम्प्रूव करने से एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी के रोजगार की सलाहियत को इम्प्रूव करके या बढ़ा के। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच चैलेंज इज कॉमनली फेस्ड बाय द लाइव स्टॉक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की मवेशियों की जो सनत है उसको दरपेश आम चैलेंज क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिजीज आउटब्रेक्स। कि बीमारियों का जो फैलाव है उससे बहुत ज़्यादा मवेशियों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, विच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज
सच एज स्टील एंड सीमेंट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में स्टील और सीमेंट जैसी बड़ी सनअतों के मुकाम के तयन में सबसे अहम अंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खाम माल और तवानाई के वसाइल की दस्तयाबी। लास्ट स्टेटमेंट है, हाउ कैन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन लाइव स्टॉक फार्मिंग मिटिगेट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में मवेशी पालने के माहौलियाती असरात को कम करने के पायदार तरीके किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है बाय अडॉप्टिंग रैशनल ग्रासिंग एंड इम्प्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट। जो उनका वेस्ट होता है या फुजला होता है, कि बारी बारी चलने के तरीके और फुजला के बेहतर इंतज़ाम को अपनाकर कि जो माहौलियाती असरात हैं उसको कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, कि इनके हमने मुख्तसर जवाब देने हैं। व्हाट आर द मेन जियोग्राफिक रीजन्स इन पाकिस्तान नोन फॉर शुगर प्रोडक्शन? यू मे शो देम ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान ऑन पेज 127। यानी कि पाकिस्तान में जो चीनी पैदा करने वाले अहम जोग्राफियाई इलाके हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है, जो मैप दिया गया है 127 पेज पे। तो ये हमारा इधर भी एक मैप बना हुआ है, ये वाला। अब हम इसका आंसर देखते हैं। मेन शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन पाकिस्तान, के जो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, जो रीजन है पाकिस्तान के वो ये हैं। सबसे पहले पंजाब है, जो पंजाब के इलाके हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है चीनी की वो पंजाब में होती है। 60% ऑफ नेशनल आउटपुट, यानी कि ये हमारी कौमी पैदावार का 60% जो है वो हमें देता है। इसके जो रिलेटेड एरियाज़ हैं, अहम इलाके जो हैं, की एरियाज़, रहीम यार खां, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, बहावलपुर और इसमें फैसलाबाद भी शामिल है। सिंध जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है जो कि हमें चीनी प्रोवाइड करता है। तो इसकी जो पैदावार है वो है 25 to 30%। ये हमारी जो कौमी पैदावार है उसका 25 से 30% या 30% हमें देता है सिंध। जो की एरियाज़ हैं, इसके जो अहम इलाके हैं जहाँ पे चीनी की प्रोडक्शन होती है वो है ठट्ठा, बदीन, सखर, टंडू मोहम्मद खान। और खैबर पख्तूनख्वा KPK जो है वो यानी कि लेस देन 10% है, लेकिन कुछ ना कुछ वो भी हिस्सा डालता है कौमी प्रोडक्शन में। चीनी की जो मुल्क की पैदावार है उसमें स्मॉल शेयर है, लेस देन 10% है। की एरियाज जो हैं, डेरा इस्माइल खान है, मर्दान है, चारसदा है, जहाँ पर चीनी पैदा होती है। तो ये इसका मैप बना हुआ है, हम इसको भी हाईलाइट थोड़ा सा कर दें इन इलाकों को तो भी ठीक है। वैसे मसलन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस तरह का यानी कि मैप वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना ही आप शॉर्ट इसमें लिख देंगे जो हमने एरियाज डिस्कस किए हैं और प्रोविंसेस डिस्कस किए हैं और उनकी प्रोडक्शन की परसेंटेज जो है, यही क्वेश्चन जो है शॉर्ट में काफ़ी होगी। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू कॉटेज इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, के घरेलू सनअतें पाकिस्तान की दही तरक्की में कैसे मदद करती हैं? रोल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, घरेलू सनअतों की पाकिस्तान की दही तरक्की में मुआवनत। कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, के घरेलू सनतें दही इलाकों में क्या करती हैं? रोज़गार के मौका फ्राहम करती हैं, पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़, ख़ास तौर पर दही इलाकों में। हेल्पिंग मदद करती हैं टू रिड्यूस, कम करने के लिए पॉवर्टी, गुर्बत को, एंड इम्प्रूव और बेहतरी लाती हैं लाइविंग, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स है, मेयार ज़िंदगी में बेहतरी लाती हैं। कि घरेलू सनतें दही इलाकों में रोज़गार के मौका फ्राहम करके
गुर्बत में कमी और म्यारे ज़िंदगी में बेहतरी लाती हैं। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोवाइड जो घरेलू सनतें हैं वो मुहैया करती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के जो मौके हैं वो मुहैया करती हैं फॉर वुमेन, औरतों को, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, खास तौर पर दही इलाकों में बाय प्रोवाइडिंग इनकम एंड प्लेटफॉर्म, जो कि प्रोवाइड करती हैं, मुहैया करती हैं इनकम एंड और प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट्स, जहाँ पर जो घरेलू औरतें हैं जो किसी भी वजह से बाहर नहीं जा सकती, ताकि वो अपने टैलेंट को शो कर सकें, दिखा सकें, कि घरेलू ख़वातीन को रोज़गार और अपनी सलाहियतें उजागर करने के मौके मिलते हैं। किससे? कॉटेज इंडस्ट्री से। कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑल्सो हेल्प, कॉटेज इंडस्ट्रीज मदद भी करती हैं प्रिजर्व एंड प्रमोट करने में, तरक्की करने में ट्रेडिशनल क्राफ्ट, जो कि रवायती दस्तकारी होती है, एंड स्किल्स कंट्रीब्यूटिंग टू कल्चर हेरिटेज। ये सनतें क्या है? दस्तकारी, जो रवायती दस्तकारियाँ हैं, मुहारतों का जो तहफ़्फ़ुज़ है और उनका फ़रोग़ जो है उसमें भी मुआवन साबित होती हैं। देयर फ्लेक्सिबिलिटी, ये सनतें क्या हैं? लचकदार होती हैं। एंड अडॉप्टेबिलिटी इज़ येट एन अदर एडवांटेज, अ स्मॉल स्केल ऑपरेशंस कैन क्विकली अडॉप्ट टू चेंज इन मार्केट डिमांड एंड ट्रेंड्स। ये सनतें लचकदार होती हैं और तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत रखती हैं। इन्हेंस्ड लिविंग स्टैंडर्ड एंड पॉवर्टी रिडक्शन, बढ़ाती हैं म्यार ज़िंदगी को, एंड पॉवर्टी रिडक्शन, और कम करती हैं गुर्बत को, आर द रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। इन संतों की तरक्की से, जैसे वो कहते हैं कि दही और पसमानदा इलाकों की जो माइशत होती है उसको फ़रोग़ मिलता है, विच प्रमोट डेवलपमेंट इन रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड रीजन्स बाय इंक्रीजिंग इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड। कि इन संतों की तरक्की से दही और पसमानदा इलाकों में माशियत को, जो हमारी मईशत होती है उसको फ़रोग़ मिलता है, जो मजमूई खपत, सरमायाकारी और तलब में इजाफे का बायस बनता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर सम कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान्स सीमेंट इंडस्ट्री। कि पाकिस्तान की जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसको जो दरपेश आम माहौलियाती चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं, वो हमने बताने हैं। तो इसका आंसर है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री। कि सीमेंट इंडस्ट्री को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस ऑन द डाउन साइड, कि पाकिस्तान की जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके बहुत से इक़्तिसादी, माहौलियाती और समाजी असरात हैं। द सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट ड्यू टू कार्बन एमिशन एंड डस्ट पोल्यूशन। के सीमेंट की सनत कार्बन के अखराज और धूल की आलूदगी के साथ 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 हाई एनर्जी कंजम्पशंस and reliance on non-renewable energy sources। कि सीमेंट की सनत कार्बन के अखराज और धूल की आलूदगी के साथ साथ आला तवानाई की खपत और गैर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पर इन्हिसार की वजह से एक अहम माहौलियाती असरात रखती है। द इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स के माहौलियाती, मुआशी और जो समाजी असरात हैं, द सीमेंट इंडस्ट्री आर सब्सटेंशियल। कि सीमेंट की सनत के मुआशी, माहौलियाती और समाजी असरात काफ़ी हैं। इकोनॉमिकली, इक़्तिसादी तौर पर इट इज़ क्रिटिकल फॉर नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कि ये कौमी तरक्याती मनसूबों के लिए अहम है, बट लेकिन इन्वायरमेंटली, लेकिन माहौलियाती तौर पर इट प्रेजेंट्स चैलेंजेस, ये पेश करती है चैलेंजेस को, ड्यू टू एमिशन एंड रिसोर्सेज कंजम्पशंस। ये अखराज और वसाइल की खपत की वजह से चैलेंजेस पेश करती है। सोशली, समाजी तौर पर, वाइल इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगरचे ये मुलाजमत के मौका फ्राहम करती है ये इंडस्ट्री, इट कैन ऑल्सो इफ़ेक्ट कम्यूनिटी हेल्थ ड्यू टू पोल्यूशन।
लेकिन माहौलियाती तौर पर ये जो है पेश तो करती है मुलाज़मत के मौका, लेकिन आलूदगी की वजह से कम्युनिटी की जो लोग वहाँ पे काम करेंगे, उनकी सेहत भी मुतासर हो सकती है या उनकी सेहत को भी ये मुतासर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज़ फिश फार्मिंग हेल्प, कि फिश की फार्मिंग, जो मछली की फार्मिंग है, इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में खुराक की सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव करती है या बेहतर बनाती है। हाउ फिश फार्मिंग हेल्प्स इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, मछली की फार्मिंग पाकिस्तान में खुराक की सिक्योरिटी। तो इसका आंसर है फिश फार्मिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी, कि मछली फार्मिंग ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इसको जो रोज़गार मुहैया करने में अहम किरदार अदा करती है इन पाकिस्तान बाय प्रोवाइडिंग अ सस्टेनेबल एंड रिलायबल सोर्सेज ऑफ फिश फॉर कंजम्पशंस। यानी कि मछली फार्मिंग ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, रोज़गार फ़राहम करने और मुकामी फ़रोख्त और बरामदात दोनों के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। और इसके जो अहम पहलू हैं, इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फिश मैनेजिंग की फैक्टर्स सच एज वाटर क्वालिटी, के इसके अहम पहलुओं में पानी के म्यार को बरकरार रखना, प्रॉपर न्यूट्रिशन, मुनासिब ग़िज़ा एंड डिजीज़ कंट्रोल और बीमारी से बचाव, यानी कि और इसका जो बीमारी से बचाव का और इसका जो इलाज होता है उसका इंतज़ाम करना शामिल है, विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो इसे रवायती माहीगीरी के तरीक़ों का एक पायदार मुतबादल है। डेवलपमेंट ऑफ फिश मॉनिटरिंग ऑक्सीजन लेवल, यानी कि मछलियों का जो पानी होता है जहाँ पर ये परवरिश पाती हैं वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर किया जाता है, टेम्परेचर कि पानी का जो दर्जा हरारत है उसको देखा जाता है, एंड पीएच और पीएच की निगरानी की जाती है, विद प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल फीड रेंजिंग फ्रॉम कमर्शियल पैरेट्स टू नेचुरल फूड सोर्सेज हेल्प मेंटेन फिश वेलबींग, कि मछलियों की फलाह बहबूद और नशो नमा को फ़रोग देने के लिए, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए म्यार को यकीनी बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उस म्यार में क्या चीज़ें शामिल हैं? ऑक्सीजन की सतह, दर्जा हरारत और पीएच की निगरानी इस अमल का एक लाजमी हिस्सा है। एडिशनली मज़ीद बरां सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के इंतखाबी अफजाइश के प्रोग्राम इन्हेंस ग्रोथ रेट्स शरह नमू को बढ़ाते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस और बीमारियों से मुतल्लिक एंड अदर डिज़ायरेबल थ्रेट्स जो हैं के बीमारियों से मुतल्लिक खुराक की हिफाजत, फर्दर इंक्रीजिंग फ़िश प्रोडक्शन, मछली की फार्मिंग में इसकी पैदावार में इजाफ़ा करते हैं। बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी फ़िश फार्मिंग आल्सो कंट्रीब्यूट, फ़िश फार्मिंग जो है ये मुकामी फ़रोख्त और मछली की पैदावार में इजाफे के ज़रिए माइशत में भी हिस्सा डालती है, टू द इकॉनमी थ्रू लोकल सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ये बरामदात का भी बायस बनती है और रोज़गार के जो मौके हैं वो भी पैदा होते हैं। बाय ऑफरिंग अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड्स, कि माहीगीरी के रवायती तरीक़ों का एक पायदार मुतबादल पेश करते हुए फ़िश फार्मिंग इंश्योर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फिश टू मीट एंड डाइटरी नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि मछली काश्तकारी आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मछली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाती है, ताकि लोगों की जो खाने की डाइट की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो सकें। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द मकरान कोस्टल हाईवे प्ले इन सपोर्टिंग द फिशिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। मकरान कोस्टल हाईवे पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत को सपोर्ट करने में
क्या किरदार अदा करती है? रोल ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे इन सपोर्टिंग द फिशिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत को सपोर्ट करने में मकरान कोस्टल हाईवे का किरदार। द मकरान कोस्टल हाईवे कनेक्ट्स फिशिंग कम्युनिटीज अलोंग द अरेबियन sea coast, providing a vital transportation link for fishing industry. मकरान कोस्टल हाईवे माहीगीरी की बरादरियों को अरब समुद्री साहिल के करीब या साहिल के साथ जोड़ती है, जो माहीगीरी की सनत के लिए एक अहम नकलो हमल का लिंक फराहम करती है। यानी कि जो मकरान कोस्टल हाईवे है ये बहीरा अरब के साहिल के साथ साथ माहीगीर बरादरियां जो हैं उनको जोड़ती है, जो माहीगीरी की सनत के लिए नकलो हमल का एक अहम राब्ता फ्राहम करती है। क्योंकि किसी भी जगह की जो प्रोडक्शन है जब उसको उठा के हम मंडियों तक ले जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचाना एक बड़ा चैलेंज होता है। फिर फ़िश के सिलसिले में मसलन के एक ज़िंदा चीज़ है जिसका ख़राब होने का ख़दशा ज़्यादा होता है। कोई इस तरह की प्रोडक्ट हो जैसे मसलन के गन्ना है या गंदम है या चावल है, उसको हम जितने दिन चाहे रख सकते हैं, जब हमारे पास टाइम हो या जब जब भी हम चाहें उसको हम सेल कर सकते हैं। लेकिन फ़िश का ऐसा नहीं होता। इसको पकड़ना होता है और फिर मंडियों तक पहुंचाना होता है ताकि ये जितनी जल्दी हो सके लोगों तक पहुंच जाए। इट इन्हेंसिस एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट्स। मकरान हाईवे जो है कोस्टल हाईवे है, इसने क्या किया है कि मार्केटों तक रसाई में इजाफा किया है। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, नकलो हमल के जो अखराजात हैं उनको कम किया है। एंड इंक्रीजेस ओवरऑल एफिशिएंसी, और सनत की कारकर्दगी में जो उसकी कारकर्दगी है उसमें इजाफा किया है। बाय रिड्यूसिंग, कम करते हुए ट्रांसपोर्टेशन टाइम। मकरान कोस्टल हाईवे जो है इसने जो नकलो हमल के अखराजात हैं और जो दरकार वक्त है उसको नुमाया तौर पर कम किया है। फिशरमैन कैन सेल देयर कैच क्विकली, इम्प्रूविंग द फ्रेशनेस एंड क्वालिटी ऑफ फिश एंड सी फूड प्रोडक्ट्स। जिससे क्या हुआ है कि माहीगीरों को अपनी मछली को जल्द और मौसर तरीके से फ़रोख्त करने के काबिल बनाया गया है। दिस इन टर्न इंक्रीज मार्केट डिमांड एंड सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री। इससे क्या हुआ है कि मछली जो है और समुद्री ग़िज़ा की जो मसनूआत की ताज़गी है, क्वालिटी ऑफ फ़िश जो है इसमें के बेहतरी आई है, जिससे मार्केट की तलब में भी इजाफा हुआ है। जब हम फ्रेश जो फ़िश है, फ्रेशनेस एंड क्वालिटी कि वो उसमें फ्रेशनेस होगी, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, वो टाइम से मार्केट में पहुंच जाएगी तो लोग उसे ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यही हमारी आज की वीडियो थी जो कंप्लीट होती है। ये जो इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।